हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका। आरडी क्लास में स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है तो प्यारे बच्चों, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब हर जो राउल्ट के नियम के अनुसार चलता हो उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब पहले तो आपसे पूछा जाएगा राउल्ट के नियम का ग्राफ, और सॉरी, राउल्ट के नियम का तो ग्राफ हो चुका है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका लक्षण बताइए। तो देखिए, लिखेंगे आदर्श आदर्श विलयन के लक्षण। लक्षण फर्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, आपको तो पता है कि जब राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो इसका जो वाष्प दाब का फार्मूला होगा और जो भी चीजें मतलब जो भी फार्मूला जो भी चीजें होंगी सब वो राउल्ट के नियम के आधार से ही रहेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे पी टी बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ये राउल्ट के नियम का फार्मूला भी देखेगा। यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे P1 बराबर P1 नॉट x1। ये है आपका एग्जॉर्ब, मतलब आप इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किए हैं कि मान लीजिए प्रयोग द्वारा आप किसी विलयन का वाष्प दाब निकाले हैं तो P1 आया है, और राउल्ट के नियम से निकाले हैं तो P1 नॉट x1 आया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम लोग प्रयोग द्वारा एग्जॉर्ब करके जो वैल्यू निकाल रहे हैं वाष्प दाब का, और जो राउल्ट के नियम से निकाला गया वाष्प दाब है, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है प्यारे बच्चों। और लिख सकते हैं, यदि P2 बराबर लिखना होगा तो लिखेंगे P2 नॉट x2। समझ में आता है बच्चों? ये है फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है। आपको पता है डेल्टा V मैक्स मतलब मिश्रण, डेल्टा V मिश्रण मिक्सचर बोला है कि आयतन का मिक्सचर कितना होगा, जब मिलाएंगे तो उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो उसके आयतन में मिक्सचर 0 होगा, क्योंकि आदर्श विलयन है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो मान 0 हो जाएगा। और तीसरा का पॉइंट डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच का ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। मिलाने से पहले भी वही रहेगा, मिलाने के बाद, क्योंकि राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा मिक्सचर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा मिक्सचर कितना हो जाएगा, मिक्सचर 0 हो जाएगा। और आगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि कभी कभी मान लीजिए ये दो पात्र है, ठीक है, ये दो पात्र हैं, इन दोनों को जब मिलाया गया ए के अणु हैं, इसमें बी के अणु हैं। जब इसमें ए के अणु हैं तो ए के बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण बल यहाँ पर किसके बीच होगा, बी और बी के अणु के बीच में आकर्षण होगा। और बताइए, इसके अंदर जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाने पर इसमें दो कण पाए जाएंगे, ए और बी। तो ए बी के बीच में आकर्षण होगा। जब बेटा प्यारे बच्चों ए और बी के बीच में आकर्षण होगा, तो यदि इनके ए और ए आकर्षण, बी और बी आकर्षण मिलाने से पहले ए में जो आकर्षण हो रहा था और बी में आकर्षण हो रहा था,
और उन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो आपस में मिलाने के बाद यदि आपसे पूछा जाएगा आकर्षण कितना होगा, तो मिलाने से पहले जितना आकर्षण था उतना मिलाने के बाद भी आकर्षण हो जाएगा। समझ में आप लोगों को पैर चो, मतलब मिलाने से पहले जो आकर्षण है वो मिलाने के बाद भी आकर्षण बराबर रहेगा। जब बराबर रहेगा तो पैर चो जितना यहाँ पर इनके बीच में आकर्षण हो रहा है जितना इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, तो इसका मतलब जितना इस यहाँ से वाष्प बनेगा यहाँ पर भी उतना बनेगा और वहां पर भी उतना वाष्प बनेगा। जब वाष्प उतना बन रहा है तो दाब भी उतना लगेगा, बराबर बराबर, मिलाने से पहले भी मिलाने के बाद भी। तो ये है आपका राउल्ट के नियम में क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए आकर्षण, ए आकर्षण, फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, बी आकर्षण, बी आकर्षण बराबर मिलाने के बाद ए बी आकर्षण। समझ में आया प्यारे बच्चों, ए आकर्षण, बी आकर्षण और ए बी आकर्षण मिलाने के बाद। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस को कहते हैं एंट्रोपी। क्या कहते हैं प्यारे, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव। जितने ज्यादा अणु बिखरेंगे उतने ज्यादा वहां पर क्या होगा, एंट्रोपी होगा। अच्छा बताइए, मिलाने से पहले इसमें एक व्यवस्थित क्रम में केवल किसके अणु, ए के हैं। मिलाने से पहले इसमें सिर्फ किसके कण हैं, बी के। एक निश्चित रूप में सब व्यवस्थित है ना, सिर्फ इसमें जाएंगे तो बी ए मिलेगा, इसमें जाएंगे तो बी मिलेगा। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हुए हैं, सिर्फ ए के अणु सिर्फ बी के अणु, तो उनका तो भाई उनका तो निश्चित है क्रम। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो उसमें मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर देखेंगे तो एक कण यहाँ पाया जा रहा है तो एक कण कहीं और पाया जा रहा है, एक बी के कण यहाँ पाया जा रहा है तो बी के कण एक और कहीं पाया जा रहा है। उनमें बिखराव क्या हो जाएगा, ए और बी में ज्यादा हो जाएगा, और बिखराव जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी का मान भी उतना अधिक होगा। डेल्टा इज ग्रेटर देन 1। कहीं कहीं इसको भी लिख दिया जाता है डेल्टा जी आर इज लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या ध्यान देना आदर्श विलयन में। आप डेल्टा भी मिक्सर जीरो आएगा, डेल्टा एच मिक्सर जीरो आएगा, और ए आकर्षण बी आकर्षण, ए मिलाने के बाद ए बी आकर्षण, दो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आप सभी लोगों को, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे, कर रहा है राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है प्यारे बच्चों। तो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, तो जैसा राउल्ट का नियम का ग्राफ था वैसे इसका भी ग्राफ बनेगा। तो जब इसका भी वैसे ग्राफ बनेगा तो सोचना ही नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर 1, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर केवल एक ही द्रव है तो यहाँ पर कौन सा दाब पाया जाएगा, P1 नॉट। यहाँ पर बताइए x2 बराबर 0 है, x1 बराबर 0 है, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब बताइए यहाँ पर सिर्फ कौन सा द्रव है, दूसरा के नंबर वाला, ये हो जाएगा P2 नॉट। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए, इसको यहां से इसको मिला दीजिए, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए, इन दोनों को जोड़ने पर जो वाष्प दाब आएगा उसका मान कितना होगा, तो इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए। इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं क्या है, पीटी, टोटल वाष्प दाब। क्या है, टोटल वाष्प दाब। समझ में आ पा रहे, जो किसके नियम का पालन कर रहा है, राउल्ट के नियम का। कौन सा विलयन, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन का ग्राफ हो गया प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, एग्जाम्पल में ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि समूह समान होने चाहिए, मतलब पोलर नेचर उनका सेम होना चाहिए, मतलब समान प्रकृति के दोनों होने चाहिए। और समान प्रकृति के साथ साथ यदि उनमें डिफरेंस हो तो केवल एक कार्बन, मतलब एक समूह तक का हो, उससे ज्यादा समूह तक का ना हो, तब समझ लीजिए कि वो आपका एग्जाम्पल है आदर्श विलयन का।
आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कैसे पहचानना प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि दोनों में समूह समान है कि नहीं, जो लगा हुआ समूह है। यदि समूह समान है तो उसमें कार्बन में जो डिफरेंस होगा केवल एक समूह का होगा, मतलब एक कार्बन का हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, CH3OH प्लस C2H5OH बता रहा। अब आपसे पूछा जाए CH3OH और प्लस C2H5OH। अब आप बताइए, पहले दोनों का पोलर नेचर चेक कीजिए। दोनों एल्कोहल ही हैं, दोनों क्या हैं, एल्कोहल ही हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका हो सकता है आदर्श विलयन का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि प्रकृति सेम है दोनों की, दोनों एल्कोहल हैं और दोनों में केवल एक समूह का डिफरेंस है, मतलब एक कार्बन का। देख लीजिए, दो और एक है और वो दो है, एक ही कार्बन का डिफरेंस है ना। ये आपका क्या हो गया, आदर्श विलयन। जैसे देखिए CH3Cl प्लस, ऐसे मत रखिए, C2H5Br प्लस C2H5Cl। अब बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि ये आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है आदर्श विलयन के एग्जाम्पल के लिए। आप लोग ये बात ध्यान दीजिए कि दोनों का पोलर नेचर सेम है कि नहीं, दोनों सेम प्रकृति के सेम ग्रुप है कि नहीं। इसमें भी Br हाइड्रोजन है, इसमें भी Cl हाइड्रोजन, दोनों सेम प्रकृति के हैं। अब देखिए इनका डिफरेंस, इनमें कार्बन कार्बन का डिफरेंस या इनके समूह का डिफरेंस आप जानते होंगे प्यारे बच्चों। Cl, Br, I, इन सभी से तो आप लोग वाकिफ हुए होंगे। तो आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, इसमें Pr और Cl के बीच में एक ही का अंतर है ना, एक ही, एक से मतलब एक यहाँ है क्या, मतलब एक इनके बीच में एक ही गैप है। तो Br के बाद Cl आ रहा है प्यारे बच्चों, तो एक ही स्थान का गैप है, ये नहीं कि सामने सामने है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इनका ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन परमाणु है और इनमें एक समूह का डिफरेंस होना चाहिए प्यारे बच्चों। यदि आपसे बोल दिया जाए Br और I लिया हो गया होता तब वो तब पर भी ठीक है, क्योंकि देखिए इसके बाद जस्ट यही है। यदि आपसे बोल दिया जाएगा Cl और I बताइए, तो Cl I में ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर Cl I में डिफरेंस ज्यादा होगा, इसलिए नहीं होगा। अब आगे जैसे कभी कभी इसको भी तीसरे के एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, C2H4Br2 प्लस C2H4Cl। समझ में आया प्यारे बच्चों? जैसे आपसे कभी कभी पूछ लेता है प्यारे बच्चों, C6H5 प्लस C6H5 6 रहेगा, H5CH3। कभी कभी बेंजीन और टॉलुइन के बारे में पूछ लिया जाता है। इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है टॉलुइन। बेंजीन और टॉलुइन का जो विलयन होगा, कौन सा विलयन होगा, वो आदर्श विलयन होगा। क्योंकि देखेंगे समूह सेम है, हाइड्रोजन कार्बन और एक कार्बन का डिफरेंस है केवल, इसमें 7 कार्बन मिलेंगे, इसमें 6 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। अगर ये भी आपका क्या होगा, आदर्श विलयन। जैसे N हेप्टेन प्लस N ऑक्टेन। अब आपसे पूछा जाएगा, N हेप्टेन का फार्मूला होता है, इसमें 7 कार्बन और इसमें कितने कार्बन, 8। तो प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान दीजिएगा कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक ही कार्बन का डिफरेंस है। तो ये भी क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। समूह सेम होने चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे उनके कार्बन का डिफरेंस, मतलब उनके समूह का डिफरेंस। ये हो गया आपका प्यारे बच्चों, क्या हो गया, ग्राफ और एग्जाम्पल दोनों हो गए। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे जानना है।